ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान में हालात बहुत खराब हो चुके हैं। तकरीबन हर शहर में ही हुकूमत के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। रेजा पहलवी लगातार सोशल मीडिया के जरिए प्रदर्शनकारियों को भड़का रहा है। लोगों को भड़काने वाले बयानों को रोकने के लिए ईरान ने इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया है, जिससे ईरान में इंटरनेट सर्विस बंद हो गई है। अगर यही काम ईरान ने बहुत पहले कर लिया होता तो शायद आज ऐसे दिन ना देखने पड़ते। ईरान इस वक्त एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से निकल पाना दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने गवर्नर का दफ्तर भी जला दिया है और ईरान के भीतर नजर आने वाली ये आग अचानक नहीं भड़की, बल्कि इस आग को लोगों के सीने में धीरे धीरे सुलगाया गया। ईरान के भीतर की बहुत ही भयानक तस्वीरें सामने आ रही है। ईरान में हुकूमत के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में अब इस हद तक इजाफा हो चुका है कि इससे रोक पाने में ईरान की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ईरान में विरोध प्रदर्शन के नाम पर आगजनी हो रही है, मार कुटाई हो रही है, सरकारी अफसरों की हत्या जैसे संगीन जुर्म भी अंजाम दिए जा रहे हैं। सरकारी इमारतों को आग भी लगाई जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। हालात तो इस हद तक खराब है कि ईरान के करमनशाह सूबे में बलवाइयों ने IRGC के 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वही अमेरिका पहले ही कह चुका है कि खबरदार एक भी प्रदर्शनकारी ना मारा जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को कोई चोट आ रही है तो इससे अमेरिका को बहुत तकलीफ हो रही है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान में होने वाले प्रदर्शनों के पीछे किसका हाथ है। और जब दंगा भड़काने वाले लोगों को अमेरिका का समर्थन हासिल है तो इन लोगों को प्रदर्शनकारी कैसे कहा जाए। अब ये प्रदर्शनकारी दंगाई में तब्दील हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया अगर इन दंगाइयों और बलवाइयों को प्रदर्शनकारी कह रही है तो फिर अमेरिका में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इजराइल में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यूरोप में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको अमेरिकी और पश्चिमी मीडिया क्यों नहीं दिखा रही। अमेरिका अपने ही लोगों को कत्ल कर रहा है और पश्चिमी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफत क्यों नहीं कर रही। ये बात समझ से परे है कि ईरान में होने वाले प्रदर्शनकारियों को आखिर दंगाई क्यों ना कहा जाए। जब तोड़ फोड़, आगजनी, कत्लो गारत जैसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा हो तो इन दंगाइयों को प्रदर्शनकारी कैसे कहा जाए। वेस्टर्न मीडिया दावा करती है जल्द ही ईरान के सुप्रीम लीडर अपने परिवार और खानदान समेत रशिया भागने के चक्कर में है। यानी पूरा का पूरा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और दिखाने की कोशिश हो रही है कि जिस तरह से बशारुल असद रूस भाग गए, ठीक इसी तरह से ईरान के लीडर भी रूस भाग जाएंगे। पश्चिमी मीडिया का यही किरदार रहा है। जब अरब क्रांति के नाम पर मोसाद और CIA ने अरब देशों में हिस्सा को भड़काया, तब भी पश्चिमी मीडिया वही नैरेटिव सेट कर रहा था जो आज ईरान के बारे में दिखाया जा रहा है। मिस्र में तख्तापलट, लीबिया में तख्तापलट, सूडान में तख्तापलट, नाइजीरिया में तख्तापलट। लीबिया में कर्नल मुअम्मर गद्दाफी को ही कत्ल करवा दिया गया। इराक में सब कुछ बदल दिया गया। आज भी इराक अपने हालात पर रो रहा है। अरब मुल्कों में अरब क्रांति के नाम पर बड़ी बड़ी हुकूमतों को तब्दील किया गया और वहां अमेरिका ने अपने पसंद के हुक्मरानों को गद्दी पर बिठा दिया, जो आज तक अमेरिका का हुक्म बजा रहे हैं। चाहे हम लाख गालियां दे दें, लाख खामियां निकाल लें, लेकिन उनका माई बाप अमेरिका ही है और अब ईरान का माई बाप बनने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। ईरान में आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है। अब हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि ईरान में मरने वालों की तादाद 42 हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 42 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे जाने का दावा करने वाले वेबसाइटों के बारे में तुर्की की मीडिया बता रही है कि मरने वालों का आंकड़ा पेश करने वाली ईरान ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी है जो अमेरिका में मौजूद है। इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि तमाम 31 सूबों में हुकूमत मुखालिफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिनमें प्रोटेस्ट करने वाले 34 लोगों की मौत हो चुकी है और सिक्योरिटी फोर्सेस के 8 लोग भी मारे गए हैं। इसके साथ ही इन प्रोटेस्टर्स में दर्जनों लोग जख्मी हैं और 2217 लोग डिटेन भी किए गए हैं। ट्रंप ने जुमेरात को ही कहा है कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों की हत्या शुरू करता है तो अमेरिका उससे कड़ी सजा देगा। मतलब तकलीफ अमेरिका को हो रही है। इस तकलीफ के बारे में बहुत पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था। ईरान लगातार ये बात कह रहा है कि उसके मुल्क में जो भी प्रोटेस्ट और दंगा हो रहा है, इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है और ये ऐसा बहुत पहले से करते आ रहे हैं। बीते महीने के आखिर में बड़े प्रदर्शनों की वजह से हालात और खराब हो गए। बदहाल हो चुकी मईशत और डॉलर के मुकाबले ईरानी करेंसी का वैल्यू लगातार कम होना ही इन प्रदर्शनों की वजह बताई जा रही है। महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन ईरान इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ बता रहा है।
वहीं इजरायली मीडिया बता रही है कि इन प्रदर्शनकारियों ने सरकारी ब्रॉडकास्टिंग दफ्तरों पर हमला कर दिया, जिसके बाद ईरान में इंटरनेट और फोन कॉल सर्विस बंद हो गई है। इजरायली मीडिया जेरूसलम पोस्ट का कहना है कि ईरान के कई हिस्सों में डिजिटल ब्लैकआउट हो गया है क्योंकि कई सर्विस प्रोवाइडर्स का इंटरनेट कनेक्टिविटी ठप हो गई है। दुबई से ईरानी लैंडलाइन और मोबाइल फोन पर कॉल नहीं हो पा रहा है, जिससे इशारा मिलता है हुकूमत ने टेलीफोन सर्विस भी सस्पेंड कर दी है। गौर करने वाली बात यह है कि ये तमाम दावे इजरायली मीडिया कर रही है। इजरायली मीडिया जेरूसलम पोस्ट और ब्रिटिश मीडिया बीबीसी का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने इस्फहान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के एक दफ्तर में आग लगा दी है। लंदन से इजराइल और अमेरिकी लॉबी के जरिए चलाए जाने वाला ईरान इंटरनेशनल का दावा है कि जिस दफ्तर में आग लगाई गई है ये ईरान का एक अहम सेंटर था। हुकूमत मुखालिफ सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसे फुटेज दिखाए जा रहे हैं जिसमें हजारों की भीड़ मशहद की सड़कों पर घूम रही है, जिन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया है। मशहद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का पैदाइश वाली जगह होने के साथ साथ तेहरान के बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। सोशल मीडिया पर तेहरान की जिन तस्वीरों को शेयर किया जा रहा है उसमें गाड़ियां पलटी हुई नजर आ रही हैं, गाड़ियां जल रही हैं। अब आप इन्हीं तस्वीरों को भी देखकर बता सकते हैं कि आखिर रोज प्रदर्शन करने वाले किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये गाड़ियां ईरान के ही लोगों की तो हैं, ये आम लोगों की ही गाड़ियों और उनके सामान को आग लगा रहे हैं और खुद को प्रदर्शनकारी बता रहे हैं। क्या ये वही लोग हैं जिनको अमेरिका और इजरायली मीडिया प्रमोट कर रही है? एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच ने इन दंगाइयों पर हुकूमत की कार्रवाई का विरोध किया है और कड़ी निंदा की है। लेकिन जब यही प्रोटेस्ट यूरोप में होता है, जब यही प्रोटेस्ट अमेरिका में होता है और जब यही प्रोटेस्ट इजराइल में होता है, तब इन नाम निहाद वेस्टर्न ताकतों के जरिए खड़ी की गई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को सांप सूंघ जाता है। खैर, ईरान ने अगर खराब होते हालात को जल्द न कंट्रोल किया तो फिर अपनी नाकामियों का ठीकरा अमेरिका और इजराइल पर फोड़ने से कुछ नहीं होगा। ईरान के नेताओं को फौरी तौर पर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि ईरान में हालात को संभाला जा सके और लोगों के गुस्से को शांत किया जा सके, वरना ये विरोध प्रदर्शन तख्ता पलट कर देगी। बहरहाल, चलते चलते आखिर में शकील बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है, कभी तकदीर का मातम कभी दुनिया का गिला, कभी तकदीर का मातम कभी दुनिया का गिला, मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना आया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत।